नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 27 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं, और आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का एक वीकली क्विज़ है, एक साप्ताहिक क्विज़ है जो कि केवल रविवार को आता है। नाम है भास्कर फैमिली क्विज़। इसको खेल के 10 भाग्यशाली विजेताओं को 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है, जो कि एक तरह का वाउचर होता है जो कि आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाता है। क्विज़ खेलने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना होता है, जो कि दूसरे फ़ोन के कैमरा से आप करेंगे, या फिर नहीं स्कैन होता है तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं 8770592563 87 70 59 25 63, इस नंबर को आप सेव करेंगे। मिस कॉल नहीं करनी है, नंबर को सेव कर लीजिएगा। दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से व्हाट्सएप पे जाना है, क्विज़ लिख के भेजना है। उसके बाद व्हाट्सएप पर ही आपको एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक होता है। लिंक पर आप क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। 5 क्वेश्चंस होते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, उनको सबमिट करके आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हज़ारों लाखों जने डेली भाग लेते हैं। मतलब हज़ारों लाखों जने इसमें भाग लेते हैं, तो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में जिनका नाम आ जाता है उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है, जो कि अगले सप्ताह आता है। तो अभी जो है क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम बता देता हूं, जिसका आप वेट करते हैं। टाइमिंग की बात करें तो पहले जो है ये दोपहर में 12 बजे तक लाइव रहता था। अब जो है ये रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, यानी कि आज रात को इसको आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। तो ये पिछले सप्ताह से उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाह ही रहा था इसको इसकी जो है टाइमिंग बढ़ जाए। कुछ घंटे का समय होता था 7 से 12 का, तो बहुत से लोग नहीं खेल पाते थे और मिस कर जाते थे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता देता हूँ पिछले सप्ताह के प्रश्नों के सही जवाब। और सेंचुरी पूरी कर ली है इस क्विज़ ने। पिछली बार 100वें नंबर का क्विज़ आया था, आज 101वां है। पहले प्रश्न का आंसर था ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे वाले का डी था श्रीलाल शुक्ल, तीसरे वाले का भी डी था कथकली, चौथे वाले का भी डी था मुंडका उपनिषद, और 5वें वाले का ए था जिनेवा। तो ये सभी करेक्ट आंसर देके और लकीली जो सिलेक्ट हो गए हैं उनमें पहला नाम है अंजू बाला जी का 47472, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं 4747 आसिफ खुर्शीद 95367 95367, अशोक श्रीवास्तव 85929 85929, देवेंद्र बलवानी 70601 70601, किरण बजाज 28742 28742, ललिता परिहार 70187 70187, पारसमल जैन है 32308 32308, राजेश तलेसरा हैं 58918 58918, सुषमा 97868 97868, और उमा देवी जी हैं 45972 45972। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता। इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी आज या कल में। यदि आज कल में नहीं आता है तो एक सप्ताह के अंदर जो है आ जाएगा। अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे, तो जहाँ से खेल के सबमिट करते हैं मैं आपको वहीं चल के खेल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको भी चेक हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताए हैं या नहीं बताए हैं। तो QR कोड को स्कैन करने के बाद या लिंक पर क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको ये सब दिखाई देता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कभी भी कोई भी क्विज़ को खेलें तो केवल अपने ही लिंक से खेलें, जो तरीका बताया जाता है क्विज़ में, चाहे वो मिस कॉल का हो चाहे QR कोड का हो। क्योंकि किसी और के दिए हुए लिंक से खेलते हैं तो आप जब रीडायरेक्ट होकर जाते हैं तो उससे जो है आपके जीतने के चांसेस चले जाते हैं, है ना। तो
कोई भी कहीं भी आपको लिंक दे रहा है, चाहे डिस्क्रिप्शन में चाहे कमेंट बॉक्स में, उससे नहीं आपको खेलना है। यदि किसी कारण से आपका जो है QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, तब आपको कोई कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा है, तो उसको सबसे पहले जो है आप अपने पास सेव कर लीजिएगा मैसेज या व्हाट्सएप में। उसके बाद उस लिंक से खेलिए, तब आपके चांसेस बने रहते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है सुनने में, लेकिन वैसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो है इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के भी दिए हुए लिंक से नहीं खेलना है, चाहे मेरे ही क्यों ना हो, उसको पहले आप सेव कर लेंगे फिर खेलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, जो सा राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है। इसको जो है उत्तर प्रदेश के लोग भी खेल सकते हैं, इसलिए मैं भी इसको खेल पाता हूँ। प्रथम प्रश्न है आज का, जय श्री गणेश करते हुए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिवाली वाले दिन किस राक्षस का वध किया था? तो दिवाली नहीं होता है, लोग दिवाली करते हैं, दीपावली होता है, मीन्स दीपों की अवली। जब राम जी आए थे, अमावस्या की रात्रि थी, तो वहाँ के अयोध्या वासियों ने जो है दीपक जलाए थे एक लाइन से, एक पंक्ति से, तो वो कहलाती है दीपों की पंक्ति, इसलिए उसको दीपावली कहा गया। क्योंकि अमावस्या की रात्रि थी, अंधकार होता है, इसलिए प्रकाश के लिए जलाया गया था, इसलिए इसको दीपावली कहा जाता है। बाकी ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो रहता है, जो भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में जिनकी जानने की इच्छा है, जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की हेल्प के लिए बनाता हूँ। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, आंसर चाहिए, उनके लिए शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के 1 घंटे के बाद शॉर्ट्स पे हमारे चैनल पर, उसमें आप गाने सुन के मज़े से आंसर देख सकते हैं। बाकी ये उनके लिए है जो मेहनत से जीतना चाहते हैं, बड़े अमाउंट की धनराशि जीतना चाहते हैं, कोई बड़ा प्राइज जीतना चाहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है आज का, और इसमें प्रथम प्रश्न है, अमृतासुर, बी भंडासुर, सी षटकासुर, डी नरकासुर। तो अमृतासुर और भंडासुर तो कोई थे नहीं शायद, षटकासुर शायद एक था, लेकिन यहाँ पर जो है नरकासुर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नरक चतुर्दशी जो है ना, जो अभी 5 दिवसीय पर्व होता है ना, 5 दिनों का त्यौहार, धनतेरस, जिसको धनत्रयोदशी बोलते हैं, त्रयोदशी में 13वीं तिथि, तो इसलिए धनत्रयोदशी, उस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लोग सोचते हैं लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी की, जो कि देवताओं के भी वो हैं, वैद्य जिनको बोलेंगे, डॉक्टर, आयुर्वेद से उपचार करते हैं, तो इसलिए आयुर्वेद सबसे अच्छा इलाज होता है, उसके बाद होम्योपैथी, फिर एलोपैथी, यानी कि अंग्रेजी वाला। तो धन्वंतरी जो भगवान है, उनके लिए उनकी पूजा का दिन होता है। सबसे बड़ा धन जो होता है ना, उत्तम स्वास्थ्य होता है, अच्छी हेल्थ होती है, तो उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उसको जो है धनत्रयोदशी बोलते हैं। तो वो धन से जुड़ी हुई नहीं है, वो धन्वंतरी भगवान से जुड़ी हुई है। दूसरा है नरक चतुर्दशी, उसके अगले दिन जो आती है, चतुर्दशी में 14वीं तिथि, तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस नरकासुर का अंत किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि घर से नरक निकालना, कूड़ा करकट साफ़ सफाई करने को जोड़ा जाता है, उस दिन किया जाता है, ऐसा नहीं है। नरक चतुर्दशी वो समझ के आप जो है हर दिन कर सकते हैं, हर दिन आपको अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी जो मनाई जाती है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस तिथि को जो है श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का अंत किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। फिर 15वीं तिथि मीन्स अमावस्या हो गई, दीपावली। उसके बाद अगले दिन जो है प्रतिपदा होती है, प्रथम तिथि, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। फिर उसके अगले दिन भाई दूज, दूज मीन्स द्वितीय तिथि, तो इसलिए भाई दूज। इस तरीके से 5 दिवसीय ये पर्व होता है। उसके बाद फिर जो है सूर्यदेव के 3 दिन के पर्व आते हैं, जिनको छठ पूजा कहा जाता है, जो कि आज सूर्यदेव का दिन भी है। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री सूर्य नारायण जी की। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत से लोगों को नहीं पता है, और इससे बहुत लोगों की जीके भी बड़ी होगी, ज्ञान बड़ा होगा। ज्ञान ही जीके है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है। दूसरा है द बकिंघम पैलेस इनमें से किस देश में स्थित है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, या डी जापान। तो भारत में ये नहीं है, तो ये है लंदन इंग्लैंड में, जो कि है ऑप्शन ए में। बकिंघम पैलेस या बकिंघम हाउस आए एक ही बात है, ओरिजिनल नेम जो है बकिंघम हाउस है। तीसरा है नुआखाई त्यौहार इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाता है? रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है इसी क्विज में। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, या डी सिक्किम।
तो इसमें जो है आप उड़ीसा को सिलेक्ट करेंगे। यदि उड़ीसा कहीं ऑप्शन नहीं आए, वहाँ पर आए छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी इसको मनाया जाता है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ये फसल से जुड़ा हुआ पर्व है जो कि चावल से जुड़ा है। चावल की जब नई फसल आती है तो उसको खुशी के रूप में जो है प्रसन्नता के रूप में मनाते हैं। इसको ही कहते हैं नुआखाई त्यौहार, नुआखाई फेस्टिवल या पर्व। चौथा है प्रश्न, अग्नि मंदिर इनमें से किस धर्म का पूजा स्थल होता है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन या डी पारसी। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पंच तत्व होते हैं और हिंदू धर्म से ये जुड़ा हुआ पर्व हो सकता है, लेकिन ये है नहीं। ये जो है पारसी लोगों से जुड़ा हुआ पर्व है, जो कि है ऑप्शन डी में, और इंग्लिश में जो है इसको फायर टेम्पल बोलेंगे। ये ना इसमें इनके वो हैं, जैसे बड़े जो होते हैं वो इसको एक जला के रखते थे अग्नि को। तो ये पारसी धर्म है, इसमें फारस का प्राचीन धर्म है ये। उसमें अग्नि मंदिर को जो है फारसी में दरब ए मेहर बोलते हैं, है ना। ये आए ना दरब ए मेहर, किससे जुड़ा हुआ है? तो पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या है? एक अग्नि मंदिर, दरब ए मेहर या आतिश बहराम। आतिश बहराम या दरब ए मेहर कहीं भी आए तो ये आप इससे ही जोड़ के मानिएगा। दरब ए मेहर का अर्थ होता है दया का द्वार, और फारसी में आतिश का मतलब होता है अग्नि, इसलिए हुआ अग्नि मंदिर, अग्नि टेम्पल। इसमें जो है अग्नि की उपस्थिति में, यानी कि अग्नि जला के जो है ये प्रार्थना करते हैं, और जो परिवार का मुखिया होता था ना, वो हमेशा जो है अग्नि जलाए रखता था। मतलब वो जो लपटे वाली अग्नि होती है ना, तेज जो जलती है, उसमें जो है ये पूजा करना, इसको एक दिव्य प्रतीक मानते हैं। और कहते हैं संसार में कुल 177 अग्नि मंदिर हैं, 177, और जिसमें से 150 जो हैं भारत में हैं, हमारे 150। पांचवा अंतिम प्रश्न है, धनतेरस को और किस नाम से जानते हैं? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ए धनपति पर्व, बी धन पंचमी, सी लक्ष्मी श्री या डी धनतेरसी। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था ना, ऑप्शन डी होगा। धन मतलब धनतेरस, धन्वंतरी भगवान से जुड़ी हुई। त्रयोदशी मीन्स 13वीं तिथि, तो इसलिए त्रयोदशी। जैसे आज जो है 10वीं तिथि है, कल एकादशी होगी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, तो वो है धनतेरसी, जो कि धन्वंतरी त्रयोदशी कहलाई जाएगी, या धन त्रयोदशी, बात एक ही है। तो ये होता है डिटेल स्टडी, जो मैं आपसे कहता हूँ डिटेल में स्टडी करिए। कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, आप जो है इजीली आंसर दे सकते हैं बिना ऑप्शंस के। तो इसको कहते हैं डिटेल स्टडी। टफ होती है, लेकिन एक बार करेंगे ना आप, बहुत इजी हो जाएगा। और कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी स्टडी करिए, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, कहने का मतलब ये है। तो एक बार जो है सबमिट करने से पहले आंसर चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गए फिर चेंजेस इसमें नहीं हो सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी नरकासुर, दूसरे वाले का ए है इंग्लैंड, तीसरे वाले का सी है उड़ीसा, चौथे वाले का डी है पारसी, और पाँचवें वाले का डी है धनत्रयोदशी। ये हुए डी, ए, सी, डी और डी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने करेक्ट बताया होगा आपको तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबमिट पर टच कर दिया है मैंने और बधाई मैसेज मिल गया है, वेल डन शर्मा जी। मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं, इससे चेक हो जाता है। अब इसमें देखिए लिखा है दोपहर 12 बजे तक, वहाँ लिखा था रात्रि में 12 बजे तक। तो आप जो है फ़िलहाल दोपहर ही मान के चलें, यदि किसी कारण नहीं खेल पाते हैं तो रात्रि में खेल लीजिएगा। और बताना चाहूँगा कि कोई भी हो, जल्दी खेलना लेट खेलना मैटर नहीं करता है, इससे आपके जीतने के चांसेस नहीं बढ़ते हैं कि आप जल्दी खेल रहे हैं तो जीत जाएंगे, देर से खेल रहे हैं तो हार जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर कोई इसकी अपनी टाइमिंग होती है, एक टाइम लाइन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको खेलना होता है। बस ये है खेलने का तरीका सही होना चाहिए, है ना। जल्दी खेलें आप लेट खेलें वो मैटर नहीं करेगा कभी भी। बहुत से लोग सोचते हैं जल्दी खेल रहे हैं हम, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे, जीतने चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर नहीं जीतते हैं, सालों साल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये कोई जो है फ्रॉड होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग जीते हैं। हमारे चैनल पर मैंने प्रूफ भी दिखाया है आपको, और क्विज़ में भी। इसमें तो शायद एक ही बार बताया था किसी ने, तो वो जीतते हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र में सब रहता है, ऐसे कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, अपना नाम नहीं ख़राब करेगा एक क्विज़ के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो उनके खेलने का तरीका ही गलत है। अब जैसे इसमें आंसर है, मान लीजिए
उन्होंने देखा पहले का ए है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, इस तरीके से करके उन्होंने जो है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट में आंसर दे दिए, या हो सकता है और जल्दी। तो दैनिक भास्कर वालों को सब पता चल जाता है कैसे खेला, किस तरीके से खेला, कितनी जल्दी खेला। अब उन्हें नहीं पता है क्या, खुद सोचिए इतना कैसे पॉसिबल है कि कोई जो है 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ के और आंसर दे दे रहा है। इतना फास्ट तो जो है मशीन ही हो सकती है ना, कोई ह्यूमन कैसे इतना जल्दी कर सकता है। तो वो यही गलती करते हैं, और यही मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, जिनको टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ कहते हैं, ये मैं बताता रहता हूँ, और लोगों ने फॉलो किए हैं और जीते भी हैं। तो एक तो ये बात निकाल दीजिए दिमाग से, जल्दी खेलने से आप जीत जाएंगे। जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में खेलिए, कुछ कुछ घंटे के अंतर पर खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए। जैसे किसी से सुबह खेल लिया, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से, तो जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ये नहीं है कि आंसर जैसे आप दे रहे हैं, भले ही कितने भी नंबर से खेल रहे हैं, तो आप जो 1 मिनट में आंसर दे दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट उस होम पेज पर रुकिए आंसर सबमिट करने से पहले। जैसे मैंने आपको दिखाया था, रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पे आ गए थे, उसके बाद कुछ देर वहाँ रुकिए, फिर आंसर एक का दीजिए, दूसरे का, भले ही आपको पता है, आपने नोट कर रखें। उसके बाद एक एक करके 5-10 मिनट जब आप उस स्क्रीन पर रुक जाएं, उसके अलावा और आपको कोई फ़ोन में कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, केवल होम स्क्रीन वो ऑन रहने दें। 5-10 मिनट रुकें, उसको खेल लें, ऑप्शन को मतलब सेलेक्ट कर लें, फिर सबमिट करें। तो एक ये भी बहुत बारीक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। बहुत से लोग हैं, अब जैसे इसकी टाइमिंग है 7 बजे, बहुत से लोग जो है 6:15 6:30 तक वीडियो बना देते हैं, 6:45 तक लोग खेल लेते हैं, फिर कहते हैं हम जीते नहीं। इसको आपको 7 बजे से खेलना होता है। 7 बजे या 7 बजे के बाद खेलेंगे, तब आपके जो आंसर सबमिट होते हैं वही वैलिड एंट्री मानी जाती है। उससे पहले आपने खेल लिए तो वैसे ही सही होने के बाद भी आप गलत हो गए, तो ऐसे भी बहुत लोग नहीं जीत पाते हैं। तो ये क्विज़ को आप 7 बजे के बाद ही खेलेंगे। सुबह वीडियो आपको कभी भी मिले, खेलेंगे आप 7 बजे के बाद। उसके बाद जो भी इसकी टाइमिंग है, दोपहर 12 या रात्रि 12, तो उस तक आपको खेलना है। तो इसमें कह रहे हैं एक जगह रात में, एक में कह रहे हैं दिन में, तो आप दिन का मानिए। कभी भूल गए खेलना या और नंबर से खेलते हैं, तो उससे आप जो है दोपहर शाम रात इस तरीके से खेल सकते हैं। तो आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और बाकी ऐसे ही और जीके के लिए चैनल पर आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे क्विज़ के, जिनको खेल के आप जनरल नॉलेज अच्छी कर सकते हैं। अमेज़ॉन के क्विज़ हैं, दैनिक भास्कर वालों के क्विज़ हैं, और लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। शॉर्ट वीडियो आपको 1 घंटे बाद चैनल पर हमारे ही मिल जाएगा शॉर्ट्स में। गाने सुनिए, मज़े से आंसर दीजिए। ये उनके लिए जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, और उनको बड़ा अमाउंट नहीं जीतना है, बड़ी धनराशि नहीं जीतनी है, और अपनी मेहनत से नहीं जीतना है। वो उनके लिए होता है जिनको मेहनत से जीतना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो उनके लिए ये क्विज़ है। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।